नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल जीडी एजुकेशन पे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ए और ई का प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ चुके हैं कि ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आई का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। आई का देखेंगे आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई कब होता है। तो चलिए देखते हैं आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई, आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई कब होता है। तो देखिए, पहले समझ लीजिए इसको। आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई किस कंडीशन में होता है? जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई से होता है। ठीक है, तो लिखिए इसको। आप रूल नंबर डालना चाहिए तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई मार्क कर दीजिए। वैसे जब किसी वर्ड में दो या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो उसका उच्चारण छोटी ई होता है। छोटी ई होता है। ठीक है, इसको ध्यान समझ लीजिए। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो उसका उच्चारण छोटी ही होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले देखिए, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब आता है तो कैसे, जैसे कि लिखिए डिप, DIP, डिप। ठीक, हिट या चाहिए टी, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा है? आई। तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? छोटी, डिप, हिट। अब देखिए 3 कॉन्सोनेंट के बीच में देखिए, जैसे कि फिल, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये दोनों भी कॉन्सोनेंट है, बीच में आ रहा है तो क्या हो रहा है? फिल, किल, मिल्क। ठीक है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये दोनों भी कॉन्सोनेंट, बीच में आई आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन छोटी का, मिल्क, सिल्क। ठीक है, ये चीज कंफर्म कर लिए हो गया आपको। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो उसका उच्चारण छोटी ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए, आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही कब होता है? आई का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आई, लिखा भी रहेगा आई और पढ़ा भी जाएगा आई। किस कंडीशन में? इसमें कई सारे रूल हैं, तो इसमें ए करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है। जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है। जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। ठीक है, इसको लिखिए। जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो आई का उच्चारण आई होता है। आई होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले ये चीज को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। जब किसी वर्ड में आई के बाद
कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो आई का उच्चारण आई ही होता है। ठीक, देखिए जैसे लिखा है टाइम, TIME, ठीक, TIME, आई के बाद क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को ठीक बाद क्या आ रहा है आई, कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई का उच्चारण आई ही होता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है टाइम, ठीक, पाइप, टाइम, पाइप, ठीक है, वाइफ, वाइफ, नाइस, NICE, नाइस, बाइक, BIKE, बाइक। देखिए क्या हो रहा है, आई के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट को छोड़ने के बाद क्या आ रहा है ई आ रहा है तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है आई ही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा रूल देख लीजिए। ठीक है, ये इसको बी डाल दीजिए, ये ए डाले थे आप लोग, अब इसको बी डाल दीजिए। पहले समझ लीजिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई के साथ ई आए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई के साथ ई आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। ठीक है, इसमें क्या था, आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तब उसका प्रोनाउंसिएशन आई होता है, लेकिन दूसरे रूल में क्या है, लास्ट में, कहाँ पे, लास्ट में आई के बाद ई अगर आता है तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई के बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई होता है, आई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए इसका, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा होता है टाई, TIE, टाई, डाई, DIE, डाई, पाई, PIE, पाई। इसका एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, देखिए लास्ट में वर्ड के कहाँ पे है, लास्ट में आई के बाद क्या आ रहा है ई आ रहा है तो क्या हो गया टाई, डाई, पाई। ठीक है, लाई, LIE, लाई। ठीक, ये समझ गए। चलिए इसका अगला देख लेते हैं, सी। इसमें कई सारे रूल हैं, अभी यही चल रहा है ये वाला, आई का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आई किन किन जगहों पे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी वर्ड में आई के साथ GHT आए, जब किसी वर्ड में आई के साथ GHT आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। लेकिन इसमें एक चीज और है, जब आई के साथ GHT आता है तो GH जहां साइलेंट हो रहता है, हमेशा GH क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तो आई का उच्चारण आई ही होता है। ठीक है, इसमें चाहिए तो आप नोट करके लिख लीजिए, जहां
जहां GH साइलेंट होता है, चाहिए तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, जहां GH साइलेंट होता है, GH को पढ़ा नहीं जाता। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, क्या ये बता रहा है, आई के बाद GST आए, तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे फाइट, FIGHT फाइट, यफ के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद GHT आ रहा है, GHT, लेकिन GH तो यहां साइलेंट है, GH साइलेंट है तो मतलब उसको पढ़ना तो है नहीं, तो लेकिन आई का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, आई, जैसे फाइट, माइट, MIGHT माइट, नाइट, NIGHT नाइट, ठीक है, लाइट, LIGHT लाइट। जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है, ठीक है। इसका अगला देख लीजिए, इसको डी कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, जब किसी वर्ड में आई के बाद ND या LD आए, जब किसी वर्ड में आई के साथ ND या LD आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, जब किसी वर्ड में आई के साथ बोल दीजिए, आई के साथ या फिर आई के बाद लिखिए, आई के बाद ND या LD आए तो आई का उच्चारण आई होता है। इसको समझिए आप लोग, जब किसी वर्ड में आई के बाद ND या LD आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी वर्ड में अगर आई है, आई के अगर तुरंत बाद ND या LD आता है तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखिए, जैसे फाइंड, FIND, जैसे आई आ रहा है ना लास्ट में, फाइंड, माइंड, MIND, ठीक है, काइंड, KIND, काइंड, ठीक है। अब देखिए LD से, जैसे कि चाइल्ड, CHILD, आई के बाद क्या आ रहा है, LD, चाइल्ड, वाइल्ड, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, ये क्या हो गया, आई का उच्चारण आई ही कब होता है, ये सारे रूल हैं। चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको मिटा के दूसरा बताते हैं आप लोगों को, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना है, आई का उच्चारण अ कब होता है, आई का प्रोनाउंसिएशन अ कब होता है। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन अ हो जाता है। लिखिए इसको, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई का उच्चारण अ होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा रहता है बर्ड, क्या उच्चारण आ रहा है आई का, अ, बर्ड, स्पेलिंग क्या होती है उसकी, BIRD, बर्ड, आई के बाद क्या आ रहा है,
आर, तो आई का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? अ। बर्ड, शर्ट, यस एच आई आर टी, शर्ट, क्या रहा उच्चारण? अ। शर्ट, फर्म, एफ आई आर एम, आई के बाद क्या आ रहा है? आर, फर्म, डर्टी, डी आई आर टी वाई, डर्टी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं आई का उच्चारण बड़ी ई कब होता है। आई का उच्चारण बड़ी ई कब होता है, तो इसको देखिए, पहले समझते हैं इसको। देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद, जब किसी वर्ड में आई के बाद ई आ जाता है तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है। या फिर ऐसे आप कह सकते हैं, जब किसी वर्ड में आई ई साथ में आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है। लिखिए इसको, जब किसी वर्ड में आई के साथ, आई के साथ, साथ में ना लिख के इसके लिखिए आई के बाद, बाद ई आए, ई आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है। उसका उच्चारण, उसका का मतलब आई का उच्चारण क्या होता है? बड़ी ई होता है। इसका एग्जांपल देख लिए, जैसे लिखा होता है फील्ड, फील्ड की स्पेलिंग क्या होती है? एफ आई ई एल डी, फील्ड, आई के बाद क्या आ रहा है? ई, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? फील्ड, बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, फील्ड, सीज, एस आई ई जी ई, सीज। ठीक, बिलीव, बिलीव। ठीक है, किस चीज का उच्चारण आ रहा है? बड़ी ई का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, आई का प्रोनाउंसिएशन आय कब होता है? आई का प्रोनाउंसिएशन आय, आई का प्रोनाउंसिएशन आय कब होता है? अब देखिए, इन दोनों को पहले एक बार मिला कर देखिए, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? इसमें क्या था? आई के बाद आर आए, इसमें था आई के बाद ई आए, तो इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा आय। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को कि जब किसी वर्ड में आई के बाद, इसमें क्या था? आर था, इसमें ई था, इसमें दोनों हो जाएगा एक साथ में। जब किसी वर्ड में आई के साथ, आई के बाद आर ई आए तो उसका उच्चारण आय होता है। लिखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद, आई के बाद आर ई आए, आए तो आई का उच्चारण, उच्चारण आय होता है, आय होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे लिखा होता है फायर, एफ आई आर ई। ठीक है, क्या है? फायर, फायर, फा पे आ की मात्रा लगी हुई है, आ हो गया, यह फायर, आय, फायर। ठीक है, फायर। इसी तरह होगा टायर, टायर, फायर, टायर, इंस्पायर, इसी तरह से होगा इंस्पायर। ठीक है, फायर, टायर, इंस्पायर, वायर। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के फिर अब ऊपर लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा।
आई को अ पढ़ना है या फिर ION इसको शन पढ़ना है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए ये आई है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, आई को अ कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड में यस या टी के बाद आई आए और आई के बाद ON आए। जब किसी वर्ड में यस या टी के बाद आई आए और आई के बाद ON आए तो आई का उच्चारण अ होता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ION, देखिए आई के बाद ON इसमें आ रहा है ना, सेम चीज यही, चाहे तो आप ऐसे पढ़ लीजिए। जब किसी वर्ड में यस या टी के बाद ION आए तो उसका उच्चारण शन होता है। क्या होता है? शन। आ इसमें भी पढ़ा जा रहा है, ON की वजह से इसको शन पूरा पढ़ लिया गया है, इसमें आई को सिर्फ अ पढ़ा जा रहा है। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है रूल में। तो एक बार इसको लिखिए आप लोग। जैसे पहले अ कब पढ़ा जाएगा? जब किसी वर्ड में यस या टी के बाद आई आए और आई के बाद ON आए तो आई का उच्चारण अ होता है। आई का उच्चारण अ होता है। अब नीचे वाला भी लिख लीजिए। जब या करके लिख लीजिएगा बीच में, या जब किसी वर्ड में यस या टी के बाद ION आए तो ION का उच्चारण सन होता है। देखिए इस चीज को पहले समझिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, दोनों का एग्जाम्पल एक ही होगा क्योंकि दोनों रूल एक ही चीज के हैं। जैसे कि लिखा होता है नेशन, NATION, क्या है? नेशन। देखिए इसमें क्या हो रहा है? टी के बाद यस या टी के बाद होता है ना, टी के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है, ON लगा है। इस रूल के हिसाब से पहले समझते हैं। टी के बाद आई के बाद ON, टी के बाद आई के बाद ON। नेशन, आई को क्या पढ़ रहे हैं हम? ने श आ रहा है उच्चारण। अब इसको दूसरे रूल से समझिए। आई के बाद क्या आ रहा है? टी के बाद ION, टी के बाद ION, शन, ने शन। ये पूरा उच्चारण हो जा रहा है। ये सिर्फ आई का उच्चारण यहां बता रहा है, यहां पूरा ये ION का उच्चारण बता रहा है, लेकिन सेम चीज के लिए है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। मेंशन, ठीक है। क्रिएशन, क्या हो गया? नेशन, मेंशन। देखिए TION हो गया ना। अब देखिए यस ION से, जैसे पेंशन, क्या हो गया? यस ION। अब तक क्या था? TION, अब यस ION, पेंशन। टेंशन, ठीक है, ये समझ गए आप लोग? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर इसको, अब आई का प्रोनाउंसिएशन पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ओ का प्रोनाउंसिएशन। ओ को क्या क्या प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, किन किन वर्ड्स में। चलिए
देखते हैं इसको, इसका स्क्रीन चाहिए, शॉट चाहिए तो ले लीजिए आप लोग। अब होगा क्या, ओ का उच्चारण हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण। ओ का उच्चारण यानी कि ओ का प्रोनाउंसिएशन किन किन वर्डों में क्या क्या और कहाँ कहाँ कैसे होता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओ का उच्चारण आ कब होता है, आ, ठीक है, ओ का उच्चारण आ कब होता है। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ का उच्चारण आ हो जाता है, ठीक है। इसको लिखिए पहले, फिर इसको समझते हैं। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ का उच्चारण आ होता है, आ होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, पहले देखिए जैसे लिखा होता है HOT, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या आ रहा है, ओ, तो क्या हो गया ये, हार्ट, हार्ट नहीं हार्ट, ऐसे लिखा जाता है, हार्ट, HOT, हार्ट। COT, काट। DOG, डॉग, DOG, डॉग। फॉग, FOG, फॉग। BOY, बॉय, BOY, बॉय। TOY, टॉय, ठीक है, ऑय। देखिए इसमें चाहिए तो हम एक रूल अलग बन जाता आय का ये अलग रूल बन जाता है, लेकिन इस हम दोनों को एक ही में मिला दिए हैं। आय, आ नहीं आय आता है, जब ओ के बाद वाई आ जाए तो आय हो जाता है, लेकिन आ जरूर आएगा, मतलब ये तो आ ही रहा है, तो ये इस रूल में भी शामिल है। अब चाहिए तो आप ये तो आप समझ गए होंगे, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ का उच्चारण आ हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ओ को आय कब पढ़ते हैं, आय, यही चीज है जो यहां पे लिखा हुआ है, आ तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ यह भी पढ़ा जाता है, आय। लिखिए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आए तो ओ का उच्चारण आय होता है, आय होता है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल यहां लिखे ही है, लिख लीजिए फिर भी इसको, इसी में क्या है, टॉय, TOY, टॉय। BOY, बॉय। रॉयल, ठीक है, टॉय, बॉय, रॉयल। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, ओ का उच्चारण आई कब होता है, आ ई। अब तक क्या पढ़े हम, ओ फिर आय, अब देखेंगे ओ का उच्चारण आई कब होता है। देखिए इसको समझिए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद आई आए, जब किसी वर्ड में ओ के तुरंत बाद आई आ जाए तो आई, ओ का उच्चारण
ऑय होता है। क्या होता है? ऑय। लिखिए इसको, जब किसी वर्ड में ओ के बाद आई आए, आई आए, तो ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण ऑय हो जाता है, ऑय होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा होता है कॉइन, COIN, क्या हो रहा है? कॉइन, ओ और आई दोनों आ रहा है, कॉइन। ठीक है, चॉइस, CHOICE, चॉइस। क्या हो गया? चॉइस। अगला, इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बिठा के फिर अब आगे लिखते हैं। अगला देखिए, अब देखते हैं ओ का उच्चारण आऊ कब होता है। क्या? आऊ। ओ का उच्चारण आऊ कब होता है? देखिए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आए तो ओ का उच्चारण आऊ होता है। लिख रहे इसको आप लोग, जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आए, यू आए तो ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण आऊ होता है, आऊ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे लिखा होता है साउंड। क्या लिखा होता है? साउंड, SOUND, साउंड। साउ, आऊ आ रहा है ना, साउंड। कैसे लिखा जाता है? साउंड, आऊ, आऊ आ रहा है ना, साउंड, COUNT, काउंट, MOUNT, माउंट। ठीक है, साउंड, काउंट, माउंट, ROUND, राउंड। और एक देखिए DOUDT, डाउट। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आप लोगों को। अब चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे ओ का उच्चारण ओ कब होता है, ओ का उच्चारण ओ कब होता है। तो इसके कई सारे रूल हैं कि ओ का उच्चारण ओ कब होता है। तो इसमें हम ए डाल के लिखेंगे, ए बी, जो आप लिखना चाहे, जैसे लिखना चाहे, 1 2 डालना चाहे, जो जैसी मर्जी नंबरिंग करके आप, ताकि आपको समझने में वो चीज़ों को आसानी हो। देखिए, पहले समझते हैं इसको। जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जब किसी वर्ड में ओ के बाद के कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है। जब किसी वर्ड में ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है। लिखिए इसको, जब किसी वर्ड में ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो उसका उच्चारण ओ
होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। देखिए इसको, जब किसी वर्ड में ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो उसका उच्चारण ओ होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा रहता है TONE, ओ के बाद क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट छोड़ने के बाद ई आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ओ। टोन, BONE, बोन, CONE, कौन। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें कुछ अपवाद होते हैं, इस रूल में कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये है कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई तो आ रहा है, उन वर्ड्स में ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई तो आ रहा है, लेकिन ओ का उच्चारण वहां ओ न होकर अ होता है, ओ न होकर अ होता है। इसको चाहिए तो नोट में लिख लीजिए, अपवाद में, इस नियम में अपवाद है, अपवाद है। ठीक है, जिसमें ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है, परंतु उसका उच्चारण ओ ना होकर अ होता है। क्या होता है? अ होता है, अ होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लिखा होता है DONE, ये डॉन नहीं लिखा है, ये लिखा है डन। ओ के बाद यन है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ठीक से बाद ई आ रहा है, लेकिन ये डॉन नहीं लिखा है, ये लिखा है डन। ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? अ। डन। कम, COME, कम। LOVE, लव। ठीक है, SOME, सम। NONE, नन। ये नोन नहीं लिखा है, नन। ठीक है, ये अपवाद है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए आप लोग, फिर मिटा के इसको आगे लिखते हैं। अगली रूल की तरफ चलते हैं। क्या पढ़े हम? ओ को ए रूल था ना, अब इसको हम बी देखते हैं क्या है इसका रूल। ए पढ़ चुके हैं, अब इसका रूल बी पढ़ेंगे। मतलब रूल बी का मतलब ओ को ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका पहला रूल तो हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा वाला देखते हैं। देखिए इसको समझिए पहले, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए आए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए आए तो ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ ही होता है। ठीक है, लिखिए इसको, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए आए तो, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है। ओ हिंदी में लिखिएगा, ओ होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। देखिए लिखा होता है GOAT, गोट। GOAT, गोट। BOAT, बोट। ठीक है,
BOAT बोट, ROAD रोड, LOAN लोन। इस सबका उच्चारण क्या आ रहा है? ओ। गोट, बोट, रोड, लोन। ठीक है, ओ के बाद ए आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ओ। ठीक है, अब अगला देखते हैं सी। क्या देखते हैं हम? सी देखेंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है। इस चीज को समझिए आप। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है। इसको लिखिए आप। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है, ओ होता है। ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे लिखा होता है डेमो, DEMO, यम के बाद लास्ट में क्या आ रहा है? ओ। डेमो, LUDO लूडो, डी के बाद क्या आ रहा है? ओ। लूडो। फिर अगला देखिए, जैसे हो गया मेट्रो, लास्ट में ओ आ रहा है, मेट्रो। अगला देखिए, जैसे हो गया हेलो, हेलो, ओ का उच्चारण आ रहा है ना, हेलो, ओ, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ। चलिए डी वाला देखते हैं। डी में देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ के बाद डब्लू आए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ के बाद डब्लू आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है। लिख लीजिए इसको। जब किसी वर्ड के लास्ट में, कहां पे? लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ओ के बाद डब्लू आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है, ओ होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखा होता है शो, SHOW, वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ डब्लू, शो। स्नो, SNOW, स्नो। येलो, ठीक है। विंडो, विंडो। लेकिन एक चीज इस पे ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इस रूल में कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद का मतलब है लास्ट में OW तो आएगा, लास्ट में OW तो आएगा, लेकिन उसका उच्चारण ओ ना होकर आऊ होगा। क्या होगा? आऊ। अपवाद लिख लीजिए इसका। अपवाद, अपवाद। इसमें अंत में OW आए तो उसका उच्चारण ओ ना होकर आऊ हो जाता है, आऊ होता
है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। जैसे लिखा रहता है HOW, HOW। देखिए इसमें क्या है, लास्ट में OW जरूर है, लेकिन इसका उच्चारण ओ नहीं, हो नहीं हो रहा है, हो नहीं लिखा है, ये लिखा है हाउ, आउ आ रहा है लास्ट में ना, हाउ लिखा है ये, हाउ, हाउ। एच के बाद OW जरूर आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण क्या आ रहा है, आउ आ रहा है, हाउ। नाउ, NOW, नाउ। अलाउ, ALLOW, अलाउ। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अब ओ का उच्चारण ओ खत्म हो गया, अब देखते हैं ओ का उच्चारण अ कब होता है। ओ का उच्चारण अ, समझते हैं थोड़ा इसको। देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ के बाद एन या आर आए, जब किसी वर्ड के लास्ट में एन या आर आए तो ओ का उच्चारण अ हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ के बाद, ओ के बाद यन या आर आए तो ओ का उच्चारण अ होता है, अ होता है। ठीक है, तो देखिए इसको, इसका एग्जाम्पल देखिए पहले। ओ का उच्चारण अ होता है, जो इसका उच्चारण देख लीजिए। जैसे लिखा होता है यूनियन, UIO, माफ कीजिए, UNION। ओ के बाद क्या आ रहा है, ON, यूनियन आ रहा है, यूनियन। क्या उच्चारण हो रहा है, यूनियन। लेसन, लेसन, LESSON, लेसन। सन, SON, लास्ट में क्या आ रहा है ओ के बाद, यन, लेसन। डॉक्टर, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर, डॉक्टर। टेलर, टेलर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ओ का प्रोनाउंसिएशन खत्म हो गया है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब इसके आगे का जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।